अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। रेस्टोरेंट में मिलने वाले बहुत ही ज़्यादा महँगे सलाद की रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्या होता है कि जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं ना, तो अक्सर हम लोग खाने की बजाय ये वाला जो प्याज का सलाद होता है ना, ये ज़्यादा शौक से खाते हैं। बहुत ही चटपटा-सा, चटखारेदार सा ये बनता है। सिर्फ़ ₹20 के प्याज के साथ आज मैं आप लोगों को इस महँगी से सलाद की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो आप लोगों ने सिर्फ़ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिए हैं प्याज। आप चाहें तो बड़े साइज़ के भी प्याज ले सकते हैं और चाहे तो इस तरह के मीडियम साइज़ के और छोटे प्याज भी ले सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आपने प्याज़ों के जो छिलके हैं ना, वो रिमूव कर लेने हैं और इस तरीके से आपने ना सारे के सारे प्याज़ों की कटिंग कर लेनी है। आपने कोशिश ये करनी है कि प्याज के अंदर ना जड़ मौजूद नहीं होनी चाहिए। जड़ से क्या होगा कि जब हम लोग प्याज के स्लाइस कटिंग करेंगे ना, तो वो सही तरीके से कटिंग नहीं होंगे। सारे प्याज़ों के मैंने छिलके उतार के एक साइड पे रख लिए हैं। अब यहाँ पे एक अदद बाउल लेके उसमें मैंने आइस क्यूब्स शामिल कर दिए हैं और साथ ही मैं शामिल करूँगी ठंडा पानी। यहाँ पे आपने चिल्ड पानी ले लेना है और इसी के अंदर अब आपने जो है ना प्याज़ों की कटिंग करनी है। इससे क्या होगा, जो प्याज़ है ना वो आपका सॉफ्ट नहीं होगा और प्याज़ में जो वो हल्का सा जायका होता है ना, कड़वा सा हल्का सा, तो वो जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर प्याज सैलेड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने ठंडा पानी ले लिया है और अब आप लोगों ने ना इस तरीके से प्याज की ना सारे के सारे स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। ना ही ये स्लाइस ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पतले होने चाहिए। इस तरीके के स्लाइस की ना आपने कटिंग कर लेनी है। लच्छों में इन्हें काट लेना है और सारे के सारे को इसके अंदर कटिंग कर लेंगे और उसके बाद आपने सारे के सारे जो लच्छे हैं वो अलग कर देने हैं। 10 से 15 मिनट प्याज को आपने इस ठंडे पानी में डिप रहने देना है और उसके बाद आपने प्याज को ना एक टोकरी में निकाल देना है और आपने ना इन्हें ड्राई कर लेना है। जब तक यहाँ पे अब हमारे प्याज़ों को हमने डिप किया हुआ है, तो हम इसके लिए एक ज़बरदस्त सी सॉस तैयार कर लेते हैं। एक यहाँ पे मैं ले लूँगी प्लेट और इसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून सिरका। इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो और अगर वो भी नहीं है तो फिर सिंपल आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं नमक शामिल करूँगी। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं काला नमक शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च का और हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी साबुत ज़ीरे का। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 3 से 4 टेबलस्पून केचअप के। कोई भी केचअप जो आपके घर में मौजूद है वो आपने ले लेनी है। मैं यहाँ पे सिंपल जो टोमेटो केचअप होती है ना वो यूज़ कर रही हूँ और 3 से 4 टेबलस्पून ये शामिल करने के बाद अब आपने इन सबको अच्छे तरीके से ना मिक्स कर देना है और ये इस तरीके की ना एक सॉस सी बन जाएगी। इतनी आपने इसकी मिक्सिंग करनी है कि तमाम मसाले ना केचअप के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए इसकी मैंने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लिया है और सैलेड के लिए जो आपकी सॉस है ना वो बन के बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ मैंने प्याज निकाल कर तो उन्हें एक टोकरी में रख दिया था। अब आपने प्याज को एक बाउल में शामिल करना है और सारे प्याज़ों को ना आपने यहाँ पे ड्राई कर लेना है। आप किचन टॉवल भी ले सकते हैं या कोई रुमाल वगैरह ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले इसको किचन टॉवल पे फैला दिया था, उसके बाद मैंने हल्का हल्का ना टिश्यू के साथ इसको ड्राई कर लिया है। अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे स्लाइस में कटी हुई, मेरे पास है यहाँ पे हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। तीखी वाली नहीं है तो मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो कम भी यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ ही जो हम लोगों ने सॉस बनाकर तैयार किया है वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। एज अ साइड डिश एक बहुत ही कमाल की रेसिपी है और गर्मियों में तो वैसे भी सलाद और चटनियाँ बहुत ही ज़्यादा कमाल की लगती हैं। आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसको एज अ सैलेड भी पेश कर सकते हो, चावल के साथ, पराठे के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का जायका देगी। और इवन कि अगर आप सिंपल बॉयल्ड राइस के साथ भी ये प्याज का जो सलाद है वो खाते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा आप लोगों को। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी हमारी जो प्याज की सलाद है ना वो बनके बिल्कुल तैयार है। रेस्टोरेंट से ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है और हम लोगों ने इसे घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही आसान वाले तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि ये मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।